दोबारा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात कर रहे थे सेट की। तो हमने ये बताया था आपको कि जो लिस्ट है ना, देखो हमने एक ही चीज बोला था कि कलेक्शन करना है। कलेक्शन करने के सबके तरीके क्या है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो लिस्ट कहता था हम डुप्लीकेट स्टोर करते हैं, और इंसर्शन ऑर्डर भी क्या होता है, डुप्लीकेट स्टोर करता है, और इंसर्शन ऑर्डर भी क्या होता है, प्रिजर्व होता है। जिस ऑर्डर में करेंगे उसी ऑर्डर में रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं सेट में कब जाएंगे। तो सेट में अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो आप कलेक्शन करने जा रहे हैं ना, उन कलेक्शन में आप डुप्लीकेट नहीं रखना चाहते हैं, डुप्लीकेट स्टोर नहीं करना चाहते हैं, और इंसर्शन ऑर्डर भी यहाँ पे क्या नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्डर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ऑर्डर कुछ अलग अलग होगा। हो सकता है अभी कहीं आएंगे ना, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रिजर्व नहीं होगा, इसमें कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके बारे में हम वैसे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और जो ये है एलिमेंट जो स्टोर होंगे ना, उसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, इसमें डुप्लीकेट क्या है, अलाउड है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद से हम बात कर रहे थे हैशसेट की, इसी में तो प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, ठीक है। तो अब हैशसेट में क्या था, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे जाके। अच्छा ऐसे नहीं है, अच्छा नहीं, प्लस से तो हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्लास यहाँ पे हैशसेट की, ठीक है। सबसे पहले कलेक्शन, कलेक्शन का चाइल्ड कौन है, सेट, और सेट का चाइल्ड कौन सा, हैशसेट। हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हैशसेट आपकी एक क्लास है, ठीक है। सेट आपका क्या है, इंटरफेस है, कलेक्शन भी एक इंटरफेस है, ठीक है। तो इसकी जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि क्लास इसमें जो है ना, इंसर्शन ऑर्डर ये भी क्या करेगा, यहाँ पे कब जाएंगे, हैशसेट में हम तब जाएंगे, ठीक है, जब हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। ये बात कॉमन है, किसी भी क्लास में जाएंगे तो यही कहता है कि हम क्या करेंगे, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये बात तो कॉमन है, और इसके साथ साथ हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं करते, ठीक है। और इंसर्शन ऑर्डर हमारा प्रिजर्व नहीं है। तो इंसर्शन ऑर्डर के बारे में कहता है कि प्रिजर्व नहीं है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे जिसमें डुप्लीकेट का नहीं होंगे, अलाउड नहीं होंगे। जो नल इंसर्शन होगा, अगर आप नल स्टोर करना चाहते हैं तो एक नल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक, हाँ, दूसरी चीज इसके अंदर, ठीक है ना, ये बेसिकली किस पे काम करता है, तो क्लास इंटरनली ना इसके अंदर हैश मैप है। इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर किस पे काम करता है, हैश मैप। हैश मैप खुद किस पे काम करता है, उसमें जाएंगे ना तो उसमें आपको जो है ये हैश टेबल मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको जो है इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर ये हो गया, ये सारी चीजें हैं जो आपको हैशसेट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यूज कैसे करना है, तो ये कहता है जब हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं करते हैं, तो वाकई में जब आप ऐसा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। लाइक सपोज आप हैशसेट का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, कलेक्शन यूज करना सबसे आसान है। आपको क्या करना है, हैशसेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, हैशसेट, ठीक है ना। हैशसेट इज इक्वल टू न्यू हैशसेट, न्यू हैशसेट, राइट, न्यू हैशसेट, ओके, इस तरीके से। अब इसमें जैसे आप स्टोर करेंगे ना हैशसेट, ये वाला, राइट, हैशसेट एचएस डॉट, इसमें भी कौन सा मेथड होगा क्लास, ऐड मेथड। ऐड मेथड कलेक्शन में था, यही लिस्ट में था, वही इसमें है, ठीक है ना। जितनी भी क्लासेस हैं, अब यहाँ पे कैसा मेथड होगा, ऐड। ऐड कैसा मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उसकी बॉडी इसने दे रखी होगी। क्लियर, ठीक है। तो उस ऐड मेथड को कॉल किया हमने, ऐड किया 10, राइट। एचएस डॉट अगेन ऐड किया, क्लास क्या, अगेन 10 ऐड किया, ठीक है। हेट्रोजीनियस इसमें कर सकते हैं, क्लास इसमें क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी स्टोर कर सकते हैं, जब तक हम जनरेट टाइप का यूज नहीं कर रहे हैं तब तक। ऐड डॉट सपोज यहाँ पे हमने कर दिया जावा, ठीक है। क्लास यहाँ पे सपोज एचएस डॉट ऐड ऑफ समथिंग, कोई नल वैल्यू, राइट। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस अगर नल भी है तभी भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो, बट एक ही बार होगा। क्लास इसको जैसे आप प्रिंट करेंगे ना, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होगा, हो सकता है कि ऐसे आ जाए जावा, ठीक है, नल और 1 टाइम 10, 1 टाइम 10, इस तरीके से आपका रिजल्ट हो सकता है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप इन वैल्यूज को जैसे आप स्टोर करते हैं ना क्लास,
ऑटोमेटिक या डुप्लीकेट नहीं लेता है। लेकिन क्लास अगर यही जब हम यहाँ पे, अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जैसे आप इसको स्टोर कर रहे थे तो है तो ये भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसमें जब स्टोर कर रहा था डुप्लीकेट नहीं ले रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पूछता हूँ, आप लोग बताना। सपोज यहीं पे क्लास हम इनके जगह पे ना, इंटीजर और स्ट्रिंग की जगह पे मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर करने जा रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक क्लास है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते एक ही वेरिएबल है इंट रोल नंबर, राइट, ठीक है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट। मान लेते हैं कंस्ट्रक्टर है 101 रोल नंबर दे दिया, राइट, मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट 101, सेम डेटा, ठीक है, सेम डेटा है क्लास 101 इसमें भी है, 101 इसमें भी, लेकिन ये S1 है और ये क्या है, S2 है, ठीक है। अगर कहो तो और डेटा ऐड कर दें तो ज्यादा सिमिलर लगेगा, दोनों में 101 राजा कर दें, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, 101 राजा, और ये भी क्लास क्या हमारा 101 राजा, राइट। अब दोनों स्टूडेंट देखने में क्या है, सेम है, लेकिन जब इनको ऐड करते हैं क्लास यहाँ पे ना, hs डॉट ऐड ऑफ, भाई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं तो इनको भी कर सकते हैं, hs डॉट ऐड ऑफ, जैसे हमने S1 को किया, राइट, hs डॉट ऐड ऑफ, hs डॉट ऐड ऑफ S1, राइट, ठीक है। दोबारा हमने किया hs डॉट ऐड ऑफ S1 S2, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड क्या किया हमने, ओवरराइड किया। अच्छा मान लो नहीं किया अभी, तो जैसे आप प्रिंट करोगे ना तो इसमें क्या होगा, ये तो आएगा ही जावा नल 10, इसके बाद क्लास इसमें क्या आ जाएगा, स्टूडेंट एट द रेट हेक्साडेसिमल नंबर, एक और आ जाएगा स्टूडेंट एट द रेट यानी हेक्साडेसिमल नंबर, कुछ अलग आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि हाँ 2 हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए है और यहाँ पे मान लेते हैं बी है, ऐसा कुछ, ये 2 नंबर ऐसे आ जाएंगे। लेकिन वाकई में स्टूडेंट तो सेम है, इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ, और रेफरेंस के तौर देखिए पे जा रहा है ना, क्या हुआ, रेफरेंस को देख रहा होगा S1 S2 को। इसमें भी रेफरेंस देख रहा होगा, ठीक है, इसमें भी रेफरेंस देख रहा होगा। लेकिन ये जो क्लासेस है ना, क्लास इंट की रैपर क्लास है, इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है ना। और इस तरीके से जो क्लासेस है ना, इसमें क्या किया है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी मतलब इनका जो क्लास होगा, उसमें जो मेथड हम लोग ओवरराइड कर रहे थे याद है, डुप्लीकेट स्टोर ना हो इसके लिए हम 2 मेथड ओवरराइड कर रहे थे। एक मेथड था हमारा हैश कोड हाँ, स्टूडेंट एट एंड इक्वल्स मेथड, राइट। हाँ क्लास सर। इन मेथड्स को ना उन लोगों ने पहले से ओवरराइड करके रखा हुआ है, उनको पता था कि ये दिक्कत आएंगी हर जगह, उन्होंने पहले से करके दे दिया और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम देख लेना, जरूरत पड़े तो करना, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है। तो क्लास जब आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट स्टोर ना हो, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि हमारा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्या ना हो, इसमें स्टोर ना हो, जब दोनों सेम है तो एक ही बार स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जा करके अपने स्टूडेंट क्लास में हमें सेम इसी हैश कोड और इक्वल्स मेथड को क्या कर लेना चाहिए, उसको ओवरराइड कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, इसलिए हम अपने क्लासेस में इसको ओवरराइड कर रहे थे। हाँ, अगर यही आप ऐसे कर रहे थे क्लास वहां पे, ऐसे करके अगर मान लीजिए यहाँ पे काम करते हैं, स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू S1, S3 को करेंगे तो स्टोर नहीं होगा, एक ही बार स्टोर होगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब न्यू कीवर्ड से बनाएंगे तो दोबारा से ऐड कर देगा, भले सेम ऑब्जेक्ट होगा तब भी, राइट। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है हैश कोड एंड इक्वल्स, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक साथ ही ओवरराइड होते हैं, ठीक है। पहले वो क्या करता है, इक्वल से चेक करता है, ये चेक करता जाके कि उसका कंटेंट जो है कि आपस में सेम है क्या, अगर इसका कंटेंट सेम होगा तो उसका हैश कोड क्या करता हो, सेम जनरेट करता है, ठीक है। अगर उसका एक स्ट्रिंग भी अगर क्या होगा, गलत होगा, अगर सेम नहीं होगा ना, तो उसके हैश कोड को क्या करेगा,
डिफरेंट हैश कोड दे देगा, वो बोलेगा कि दोनों सेम नहीं है। स्ट्रिंग में करते थे ना किसी, हाँ स्ट्रिंग करता था, स्ट्रिंग ने ओवरराइड कर रखा, वो स्ट्रिंग बफर ने देखो नहीं किया है, स्ट्रिंग ने किया है, तो कह रहा हम सेटिस्फाइड नहीं, हम चेक करेंगे अंदर सेम पाएंगे तो मेरा हैश कोड मेथड क्या जनरेट करेगा, सेम जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी किसकी, हैश सेट की। नहीं नहीं, वो उन लोगों का अपना कुछ बना रखा है, आप चाहो तो अपने खुद से भी कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जाकर देखना चाहो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हाँ थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी हैश कोड कैसे जनरेट करता है, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी स्ट्रिंग होती हैं, सबको जाके कंपेयर करता है, ठीक है ना। उसका बाय डिफॉल्ट एक होता है 16 और उसमें एक प्राइम नंबर होगा, उसको मल्टीप्लाई करके कुछ लेके आता है, फिर सबका हैश कोड, हाँ सबका हैश कोड जनरेट करके उसमें ऐड करता चला जाता है, ठीक है ना। फिर जो नंबर आता है उसी को रिटर्न कर देता है। हाँ तभी कर देगा, ठीक है, वो बहुत दूर की चीज़ है, ठीक है। तो वैसे जनरली आपको कोई लिखने को नहीं बोलेगा कि आप हैश कोड इक्वल्स लिखिए, ठीक है। हाँ ये तब हो सकता है जब आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे लेवल की कंपनी है, आपको इसको भी बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे होता है, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब इसमें क्या था, मुझे पीछे जाना था, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको लिंक्ड हैश सेट खुद से करना है। यस सर। इसमें क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, जैसे हैश सेट है वैसे ही लिंक्ड हैश सेट है। इसमें बस इतना सा हो जाएगा, ये बाद में आया था 1.4 वर्जन में, इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा। हाँ सर, सीक्वेंस में चलेगा। जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट स्टोर करेंगे उसी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है यहाँ पे, बाकी दोनों सेम है, सिर्फ इंसर्शन ऑर्डर सेम करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, हैश मैप प्लस लिंक लिस्ट भी है, राइट, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पे, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट एंड ट्री सेट। अब ये जो ट्री सेट है ना, एक ऐसा क्लास है जो कलेक्शन के मेथड को बॉडी दे रहा है, सेट के मेथड की बॉडी दे रहा है, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ये अकेला सबकी मेथड की बॉडी दे रहा है, ठीक है। अब क्यों, कैसा है, कौन कौन से मेथड की बॉडी, किस तरीके के फंक्शन है, भाई कलेक्शन से रिलेटेड जो फंक्शन है ना, जो नॉर्मल मेथड सबके पास है वो ट्री सेट के पास होगा, जो एरे लिस्ट के पास होगा, हैश सेट सबके पास जो है ना वो इसके पास भी होगा। एक्स्ट्रा कौन सा होगा, सॉर्टेड सेट वाला होगा, नेविगेबल सेट वाला होगा। तो अभी जानना है सर ये क्यों दिए गए, इनके अंदर जो फंक्शन होगा उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्लियर। इसमें एक क्लिप चल जाएगा ना, सर्च कर सर लेते हैं। विंडोज टी तो लैपटॉप पे है। वो सबको दिखेगा ना आराम से। ठीक है, तब तक ओपन होने से कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो चल पहले इसकी कहानी सुन लो कि क्या है, सॉर्टेड सेट एंड नेविगेबल सेट, ठीक है। क्लास से दोनों इंटरफेसेस ही हैं, बस इसके फंक्शन कुछ अलग अलग है, ठीक है। सॉर्टेड सेट की क्या फंक्शनैलिटी थी क्लास, ठीक है। सबसे पहले देखो ट्री सेट का काम ये है, क्योंकि इंप्लीमेंट किसने किया है, ट्री सेट ने, ठीक है। इसको भी इंप्लीमेंट इसने किया और इसको भी इंप्लीमेंट ट्री सेट ने करा है, राइट। अब ट्री सेट क्या कहता है, कहता है कि देखो
मैं भी डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज में याद रखना क्लास, कि ट्री सेट एक ऐसा क्लास है जो सिर्फ होमोजीनियस स्टोर करता है। कैसा स्टोर करता है? ओनली होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस स्टोर नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है कि क्लास ये कहता है कि जो भी डेटा आप इसमें इंसर्ट करेंगे ना, हम उसको बाय डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में रखेंगे। वो कौन सा होता है? असेंडिंग ऑर्डर। डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है क्लास? असेंडिंग ऑर्डर, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें ई है कि जो नंबर होगा क्लास वो 0 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है। अल्फाबेट होगा क्लास, अगर लोअर केस में तो ABCD में करेगा, और अपर केस में होगा तो उसका अलग होगा। राइट, इनकी कंपेरिजन अलग तरीके से करता है, लेकिन ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, इनका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। राइट, इसके अंदर क्लास ना पहले से एक कंपैरेटर है। पहले से क्या है? ठीक है ना, वो डिफॉल्ट कंपैरेटर है क्लास। ओके, वो क्या करता है? कंपेयर करता है। ठीक है, कंपेयर करने को कैसे कंपेयर करता है, अभी एक मेथड दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। वो क्या करता है ना, जैसे दो चीज आप इसको जब देंगे ना, दो अल्फाबेट, इन दोनों को क्या करता है? जाकर चेक करता है। चेक करने के बाद से देखता है, अगर दोनों ई होगा ना, तो दोनों का एक नंबर होगा, अस्काई नंबर, उनमें आपस में कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद दोनों को क्या करता है? माइनस करता है, और माइनस करने के बाद देखता है जीरो आ रहा है क्या। जीरो आएगा तो बोलेगा कि दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में बराबर है। राइट, ये उसका कॉन्सेप्ट है। ई और बी, अगर ए बी है, राइट, ए है और बी है, जब इसमें कंपेयर करेगा ना, ए माइनस बी करेगा, बी की वैल्यू ज्यादा होगी, माइनस आ जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि बाद वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो इसका एक अपना जो है इंटरनल, ठीक है, कंपरेटर है। राइट, तो उसमें एक इंटरफेस है जिसका नाम है कंपरेबल। ठीक है, वो है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। किसके अंदर है क्लास? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर वो कंपेरेबल है, जो ये काम करता है किसका? कंपेयर करने का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या बता रहा था, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। आप कोई भी नंबर इसमें स्टोर करेंगे ना, दूसरी चीज क्लास, इसमें नल स्टोर नहीं होगा। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, उसमें कितने भी नल स्टोर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, इसमें सिर्फ एक कर सकते थे। ये कहता है कि आप एक भी नल स्टोर नहीं कर सकते। उसमें नोट्स में लिखा हुआ कर सकते हैं। हाँ, लिखा होगा, पहले ऐसा था। जावा को 1.5 वर्जन के बाद क्या हो गया, वो चेंज हो गया। ठीक है, तो आप एक भी नल उसमें क्या नहीं कर सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ होमोजेनियस पे काम करता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे अब बाय डिफॉल्ट, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, इसका नाम ही है सॉर्टेड सेट, सॉर्टिंग। ठीक है ना। हाँ ठीक है, देखिए फिर एक काम करते हैं, प्लस कर लेते हैं। सपोज इसको यूज कैसे करना होगा, ट्रीसेट का प्रोग्राम कैसे करेंगे, कुछ ऐड करना होगा तो कौन बताएंगे? कोमल बता दीजिए। जैसे एरे लिस्ट में देखा होगा, जैसे लिंक लिस्ट में देखा होगा, जैसे आपने घर पे वेक्टर स्टैक का करा होगा, जैसे अभी आपने हैश सेट का देखा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसका भी होगा। तो क्या करना होगा सबसे पहले? कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले पहली लाइन क्या लिखना पड़ेगा हमें? मान लीजिए मेन मेथड लिख दिया है, अब क्या लिखना पड़ेगा? ऐड को कॉल करेंगे किस पे? क्या लिख दें, ये आप बताइए। नहीं, ट्रीसेट का मुझे प्रोग्राम करना है। मैं चाह रहा हूँ ट्रीसेट टाइप का एक झोला बनाऊँ, उसमें ऐड कर दूँ ढेर सारा ऑब्जेक्ट, 10 20 30 40 इस तरीके से। क्या लिखूँ? ट्रीसेट, ट्रीसेट, ट्रीसेट डॉट ऐड। अभी तक ऐसे कॉल कर रहे थे, एरे लिस्ट डॉट ऐड कर रहे थे। सर पहले उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना, पहले उसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले उसका बनेगा क्या? ऑब्जेक्ट। राइट,
मतलब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपको क्या करना होगा, सिंपल ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ट्री सेट यस सर, ट्री उसके सेट रेफरेंस सारी खोल देंगे। ट्री सेट या T1 इज इक्वल टू न्यू ट्री न्यू ट्री सेट। न्यू ट्री सेट, राइट। इसमें होमोजेनियस स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन सा है? T1 डॉट एड मेथड, एड ऑफ 10, T1 डॉट एड ऑफ 2, T1 डॉट एड ऑफ 15, T1 डॉट एड ऑफ 10। यस सर। पहले इतना इसका आउटपुट बताइए, यहाँ तक में आउटपुट बताएंगे कौन? ये यास्मीन। क्या आएगा आउटपुट में? कोई नहीं बताएगा, आउटपुट बताइए। 2, 10, 15, वेरी गुड। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा और डुप्लीकेट होता नहीं है, यही तो कह रहा है, आउटपुट आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। T1 डॉट एड ऑफ T1 डॉट एड ऑफ जावा, ठीक है। अब बताएंगे आप, ठीक है। तो हेटेरोजेनस स्टोर नहीं कर सकते, यहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो ओपन हो गया है। हाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई, इसको रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, T1 डॉट एड ऑफ नल, T1 डॉट एड ऑफ नल, नल स्टोर होगा? नल स्टोर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, राइट। क्रॉस कर दीजिए, ओके। तो ठीक है, ये सिंपल इसकी क्या है, फंक्शनैलिटी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये तो हो गया सर, आपने ऐड कर दिया 2, 10, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसी तरीके से क्लास हमें काम करते हैं, एक दूसरा ऐड कर लेते हैं। T1 डॉट, इसको आप छोड़ दीजिए, मान लो दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। T1 डॉट एड ऑफ एप्पल, ठीक है। T1 डॉट एड ऑफ पपाया, T1 डॉट एड ऑफ मैंगो, T1 डॉट एड ऑफ मैंगो, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कौन बताएगा? रंजन आप भी बता दीजिए क्या होगा। एप्पल, मैंगो, पपाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी समझ में आ गया। क्लास स्ट्रिंग के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर वैल्यू के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लोग प्रॉपर समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है सर ऐसा होगा, क्योंकि इसका पहले से कंपैरेटर है, वो कंपेयर करके बता रहा है, ठीक है। नंबर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकली क्या करता है, एक एक अल्फाबेट को कंपेयर करता है, वो चेक कर लेता है इंटरनली कि कौन सा बाद में आएगा, कौन सा पहले आएगा, क्लियर है। लेकिन क्लास जरा 1 मिनट के लिए जरा सोचना, एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम समझ में आ रही? एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसी ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, ट्री सेट T1 इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, न्यू ट्री सेट, राइट। अब इसमें जो है आपको ऐड करना है, आपको ऐड क्या करना है, आपको ऐड करना है, एक क्लास है आपके पास, क्लास क्या ले ले, कुछ भी ले ले, एडमिन ले लो, क्लास एडमिन, ये चलो कुछ और ले लेते हैं, हटाओ। आप लोग जो है ना कितने जेनरिक तरीके से बताने के बाद भी आप लोग नहीं समझते हैं, वही चीज चाहिए आप लोगों को, डांटा जाए और भगाया जाए, ठीक है। क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं समथिंग, चलो मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। मोबाइल है, ओके।
क्लास मोबाइल। ओके, मोबाइल की कुछ आईडी है, ठीक है ना, इंट मान लेते हैं, क्या है मोबाइल की आईडी, बस वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग मॉडल नेम ले लेते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रिंग कुछ और भी ले लेते हैं, ब्रांड नेम, नहीं ब्रांड नेम और प्राइस पे ले लेते हैं, ठीक है, डबल। ये समझ में आ रहा है आप लोग, नहीं आ रहा है, मतलब लिखा हुआ समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, दिख भी रहा होगा? क्लियर है। ठीक है, चलो राइटिंग सही कर लेंगे बाद में, हाँ? ठीक है, चलो ये हो गया। तो हमें क्या करना है, कई सारे मोबाइल इसमें ऐड करना है। कलेक्शन का मतलब शुरू से यही पढ़ रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को क्या करना है। अब जैसे देखो मोबाइल चला रहे हैं, अच्छा ज्वाइन कर रहे हैं, इतने देर में आपका क्या हो गया होता, डिस्कनेक्ट हो गया होता अभी तक, ठीक है। T1, अब सुनो, कई सारे मोबाइल हमको, मान लो हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल 1, मोबाइल 2, नहीं मोबाइल 3, मोबाइल 4, इन सारे मोबाइल्स को ही झोला है ट्रीसेट टाइप का, इसमें रखना है, राइट। लेकिन जैसे इसको रखने में दिक्कत हो जाएगी, वैसे सेम टाइप का ही रख रहे हैं, ठीक है। तो क्लास इसमें हम जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, ठीक है ना, वो कंपेरेबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अब मोबाइल क्या कंपेयर करेगा वो, तो क्लास इसके लिए हमें अपना खुद का कंपैरेटर बनाना पड़ेगा कि आप मोबाइल रखना तो चाहते हैं, किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं, क्या आईडी के अकॉर्डिंग, क्या आईडी के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग में रखना चाहते हैं, ठीक है। आप आईडी के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आईडी को कंपेयर कर लेंगे और रख देंगे, या आप रखना चाहते हैं किसके, मॉडल नेम के अकॉर्डिंग या प्राइस के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, क्यों भाई, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम रखेंगे। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक वो स्टोर नहीं करेगा। तो एक नई चीज आपको जाननी पड़ेगी, अपना खुद का क्या डिफाइन करना, कंपैरेटर, राइट। तो क्लास हमें अपना कंपैरेटर भी डिफाइन करना पड़ेगा, कंपैरेटर, ठीक है। क्या डिफाइन करना पड़ेगा हमें, कंपैरेटर। कंपैरेटर क्लास एक इंटरफेस है, कंपैरेटर है क्या है, इंटरफेस, ठीक है। और क्लास ये है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, कहाँ पे है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, ठीक है। तो हम लोग को ये सीखना पड़ेगा, देन वी विल वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको देखना है, तो क्या देखेंगे पहले, कंपैरेटर कि पहले सॉर्टेड सेट वगैरह देखेंगे, कंपैरेटर देखें हैं? क्या, अच्छा स्क्रीन, अभी ये वाली स्क्रीन जा रही होगी, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं, अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे होमोजेनियस ट्री सेट में डेटा होता है, तो इंटीजर यहाँ पे जो स्ट्रिंग में, ये आईडी स्ट्रिंग में लेंगे, वही इसलिए तो हम लोग कंपैरेटर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्यों, अब मोबाइल कंपेयर करना है, नहीं तो वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे कि अभी ऐड कर रहे थे, जैसे ऐड डॉट इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे थे, स्ट्रिंग ऐड नहीं हो रही है सेम में, सेम ऑब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पे इंटीजर में आईडी रहेगी, इंट में प्राइस रहेगा। ये मोबाइल टाइप का होगा, नॉट इंटरेस्टिंग होगा। अब हम मोबाइल की बात करेंगे, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, मोबाइल की बात करेंगे, ठीक है ना। मोबाइल का मोबाइल से कंपैरिजन होगा, ठीक है। और फिर कैसे स्टोर होगा ये बताया गया कंपैरेटर,
कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटर बनाएंगे कि किसके अकॉर्डिंग मोबाइल को रखना है, उस कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी डेटा टाइप तो नहीं सेम है उसमें मोबाइल में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डेटा टाइप हम कंपेयर जो करेंगे ना, या तो सिर्फ आईडी से करेंगे, उसके बाद कोई भी डेटा उससे कोई फर्क नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको कहाँ से बंद करेंगे ब्राउजर इसका? यहाँ से तो प्रेजेंट किया नहीं है, अच्छा है तो विंडो कैसे, अच्छा दिखेगा, तो पहले शेयर कर लेता हूँ। हो गया ना, ठीक है। तो क्लोज तो कर दिया, अच्छा क्लोज हो गया, ठीक है। बैठ जाए, ठीक है। अच्छा फिर से हैंग हो गया, इन विंडो की कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, फिर चला गया। आप लोग स्क्रीन आ रही है ना? तो हो रहा है, ट्री सेट। तो ट्री सेट में क्या करना पड़ेगा भाई? ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ट्री सेट T1 इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूटिल में है, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दीजिए, इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और T1 डॉट ऐड मेथड, ऑब्जेक्ट राइट, तो पहले सिंपल कर लो 10, ठीक है ना। T1 डॉट ऐड ऑफ 20, T1 डॉट ऐड ऑफ अगेन 10, T1 डॉट ऐड ऑफ 11, T1 डॉट ऐड ऑफ 2, T1 डॉट, बस इतना ही कर लीजिए अभी, YSO कंट्रोल स्पेस, ठीक है, एंड T1,
ट्रीसेट ऑब्जेक्ट P1 कंटेन्स T1, राइट। रन कर लीजिए। इससे सिंपल प्रोग्राम क्या हो सकता है? ठीक है, नाम है कलेक्शन, ठीक है, बस ऐड किया, T1 को प्रिंट करा दिया, रन करिए। डुप्लीकेट तो होगा नहीं, और इन बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। ठीक है ना, तो 2, 10, 11 एंड 20 क्लियर है। अच्छा, अब इसमें करके देख लो, T1 डॉट एड ऑफ नल स्टोर करके देख लो। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक्सेप्शन के पहले ही करना पड़ेगा, T1 डॉट एड ऑफ, T1 डॉट एड ऑफ, और क्लास इसमें कर देते हैं जावा। क्लास कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्सेप्शन इसमें भी आएगा। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, एक ही एक्सेप्शन आएगा अभी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, क्लास कास्ट एक्सेप्शन कह रहा है कि इंटीजर कांट बी कास्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको देखता हो, ये कहता है कि जो इंटीजर्स है ना, वो स्ट्रिंग में क्या नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। जो लास्ट वाला होगा उसमें उसको स्टोर करने की कोशिश करता है। तो एक बार हमसे इंटरव्यू में पूछा था, हाँ हमने उल्टा बोला था। तो ये होमोजीनियस स्टोर करेगा, आपने बताया था ना पहले। ठीक है, तो उसने पूछा था, तो हमें ध्यान में ये आया कि भाई इंटीजर कर रहे हैं, उसमें स्ट्रिंग आ गया, तो स्ट्रिंग तो नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रिंग इंटीजर में नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, वो जो लास्ट में पाता है ना, वो समझता है हम इसी टाइप के हैं, और वो कहता है कि ये सारे लोग स्ट्रिंग में क्या नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पूछूंगा बस वही बताएगा। अभी कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है इसकी वजह से? लाइन नंबर 15 की वजह से। देखो ना, लाइन नंबर 15 देख लो यहाँ पे, ये देखो ट्रीसेट डेमो 1 डॉट जावा में कौन सा, लाइन नंबर 15, और यहाँ पे इसकी वजह से भी आ रहा था ना, याद है अभी। अब जिससे पूछूंगा बस वो बताएगा। ठीक है, हम लाइन से पूछते जाएंगे, बस उन्हीं लोगों से पूछेंगे, बस वही लोग बताएंगे। ठीक है, रंजना कौन सा एक्सेप्शन आएगा इसमें? कौन कौन सा एक्सेप्शन आएगा, कौन सा नहीं, कौन कौन सा आएगा? अच्छा, और इसमें अब इसको रन करेंगे तो क्या क्या आएगा, कितने एक्सेप्शन आएंगे? 2 एक्सेप्शन आएंगे, राइट, गुड। ठीक है, और यास्मीन कितने एक्सेप्शन आएंगे, और कौन कौन से आएंगे? और एक ये भी आएगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आना चाहिए। हाँ? तनिष्क क्या आएगा? 2 आएंगे। ठीक है, और कोमल 2 एक्सेप्शन आएंगे। तो आप भी बता दो तब, फिर आपके बगल में बैठे हैं, आपका 2 एक्सेप्शन आएंगे, आप बताइए। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना चाहिए, राइट। ठीक है, और ऑनलाइन में भी बता दीजिए फिर। एक सेकेंड, कोई कुछ नहीं बोलेगा। विशेष कौन कौन सा एक्सेप्शन आना चाहिए? विशेष, हेलो हाँ हाँ बताइए। सर, 2 एक्सेप्शन आएंगे इसमें। 2 एक्सेप्शन आएंगे, गुड, ग्रेट। विपिन मिश्रा कौन है? अच्छा, आप ही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो सृष्टि बताएंगे कितने एक्सेप्शन आएंगे? सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। ओके, गुड। सज्जाद कितने एक्सेप्शन आएंगे?
सज्जाद कितने एक्सेप्शन आएंगे और कौन कौन सा आएगा? सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। अच्छा, सज्जाद नहीं है? है, गए नीचे में। अच्छा ठीक है, एक्सेप्शन सज्जाद नॉट फाउंड एक्सेप्शन। हाँ रोहित सर क्या आएगा बताइए? बस एक ही आएगा? ओके गुड। सारिफ से पूछना नहीं है। कौशल क्या आएगा? अपना कौशल दिखाइए। सर 2 एक्सेप्शन आएंगे। अच्छा 2 एक्सेप्शन आएंगे। अंश श्रीवास्तव, गुप्ता नहीं। हाँ सर 2 एक्सेप्शन आएंगे, दो एक क्लास exception का एक्सेप्शन और एक नल पॉइंट एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। आकाश गोस्वामी। सर सबसे पहले इसमें एक्सेप्शन रहने दो नहीं बताऊं सर? नहीं। आकांक्षा रघुवंशी, आकांक्षा मैम। जी सर। सर 15 और 16 लाइन में आएगा एक्सेप्शन सर। ओके, मैं 2 एक्सेप्शन आएंगे यही ना? जी सर। ज्योति आप बता चुकी हैं, बता दीजिए। 2 एक्सेप्शन आएंगे। रंजना बता चुकी है ना? रवि बता दीजिए कितने एक्सेप्शन आएंगे? 2 एक्सेप्शन आएंगे। 2 एक्सेप्शन आएंगे, ठीक। अच्छा तो फिर थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। आप बताओ, एक बार कोड देख लो। आपने बता दिया है ना? आपने बता दिया है। आप बताएं फिर सैनी साहब। 2 एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है, फिर सही है। 2 वाले सही है। प्रियंका क्या आएगा? आप लोगों ने ना, ये कहा जाता है ना कि ऐसी तैसी कर देना, आप लोगों ने पूरी एक्सेप्शन की ऐसी तैसी कर दी। मतलब हमें तो पता था कि कुछ ही क्लास चौपट निकलेगी। मतलब आप लोगों ने फिर एक्सेप्शन की वो लाइन याद नहीं करी, जिस लाइन को हम रोज रोज बताते रहे कि सबसे पावरफुल लाइन, इसको याद रखो। और पूरे एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम उसी लाइन को बताते रहे शुरू से आखिरी तक, नहीं? हमने जानबूझ के किया था ये चेक करने के लिए कि कलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है ये। तो मैं बोल दूंगा अभी 4 एक्सेप्शन आएंगे। मैं बोल रहा, मैं उड़ रहा हूं। ये भी तो हो सकता है। अब देख रहे हैं ना, यही तो आप देख लीजिए। सर एक ही एक्सेप्शन आएगा क्योंकि पहला वाला चेक करके टर्मिनेट हो जाएगा कोड। नल पॉइंट ऊपर वाला ये क्लास कास्ट आएगा, नल पॉइंटर। जब एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, कभी किसी ने सोचा? कोड टर्मिनेट हो जाता है, कोड टर्मिनेट कर देता है। हाँ जब एक्सेप्शन आता है सिर्फ टर्मिनेट नहीं होता, उसके पहले भी कुछ होता है, वो भी बताओ। सर वो मैसेज देके हमने नाम लिया था, याद है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर शुरू में। हाँ सर, हाँ सर। जब कोई एक्सेप्शन आता है तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर वो बैठ के बस यही देखता रहता है कि तुम आओ, जैसे होता है मछली मारने वाले होते देखते हैं, बस चेक करता है। बस जैसे तुम उसे ऐसे हाँ फंसा, फिर देखो,
फिर हम उठा कर फेंक देंगे। बगुला देखता रहता है। अच्छा तुम आओ ऊपर, बताते हैं। डिफॉल्ट सर एक्सेप्शन हैंडलर देखता रहता है, देखता रहता है, देखता है। अच्छा आगे हमको तो देगा, लाइन देगा। आगे के इंतजार नहीं करता है, हाँ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, उसमें उससे रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आया है इसको रखता है, और रख करके उसको क्या करता है, फेंकता है उसको उठा करके। देखता है कोई कैच करने वाला अगर होगा उसका कोई अपना होगा तो रोक लेगा, और नहीं होगा तो मरने फेंक दो। देगा। फिर वो आगे का इंतजार नहीं करेगा। ये लाइन यहाँ पे कुछ लोग बोले नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, वो और ग्रेट है। सर ध्यान नहीं रहा, देखा नहीं। तो बाद में याद आया कि अरे हाँ जीवन सही बात है। सबमिट हो जाएगा उसके बाद से। हाँ जब ये सही कर देंगे तब फिर नल पॉइंटर आएगा। इसी वजह से हमने कमेंट कर दिया था, तब हमने प्रोग्राम को चलाया था कि आप लोग ये देखो और फिर उस जाल में फंसो। और फंस भी गए। फंस नहीं गए, आप लोगों ने पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, ऐसी तैसी कर दी। क्यों? ये अब एक इंटरव्यू दिया था इधर कहीं, तो उसमें पूछा था। हाँ एक्सपीरियंस लेवल पे पूछा था। सर आप भी फंसे थे क्या उस समय? इस बेवकूफ़ी में नहीं फंसा था, इस बेवकूफ़ी में नहीं फंसा था। वो तो याद करने की चीज हो गई ना, उस ध्यान से एक बार देखना है कि कौन क्या आ रहा है। एक्सेप्शन आया, चलो ठीक है। इसमें सब सेम है, जो इसमें वही उसमें भी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। सर रिवीजन हो गया एक्सेप्शन का। हमने शुरू में ही बोला था, जिसको उप्स आता है ना वो पूरा कलेक्शन कर सकता है। नोट्स इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, आप उसको पढ़ेंगे तो सारे आपको डिफरेंसेस सिमिलरिटीज पता चल जाएंगे। कोड लिखना क्या, यही तो कोड लिखना है। ये कौन सा बड़ा कोड है, ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड कॉल किया, काम खत्म। यस सर। खैर तो क्या ऊपर नीचे कर दिए है, छोड़ देते हैं, अब तो हो ही गया ना। सर ऊपर नीचे से खाली एक्सेप्शन का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी तो सही रहेगा। कहाँ पे? नहीं यही रहने देता ना, इसको क्या दिक्कत है। अब क्या होगा बताइए। अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। अभिषेक बताइए। उसके पहले कुछ? अच्छा मतलब वही T1 ऑब्जेक्ट पूरा आ जाएगा, और कुछ? कैच ब्लॉक लिखा हुआ है, राइट। ये पूरा का पूरा T1 में जो होगा, इस डब्बे में जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आएगा तो एक्सेप्शन देगा, क्लास का यहाँ पे हैंडल कर लेगा। जब हैंडल कर लेगा कैच ब्लॉक में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे हेलो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। अब क्या होगा, हाँ एक चीज आपको दिखा देते हैं पहले। कंट्रोल शिफ्ट टी
क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ये रन टाइम का चाइल्ड है, और कंट्रोल शिफ्ट टी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर ये भी रन टाइम का चाइल्ड है। दोनों किसके चाइल्ड है? नल पॉइंटर का, राइट। अब आपको बताना है, जिससे पूछेंगे बस वही बताएगा, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपसे, ठीक है, ये हमने दोनों क्लास ओपन करके क्यों दिखाया? मेरा मन कर रहा था, ऑप्शन है 4, मेरा मन कर रहा था, जैसे होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है ठीक है, या मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे सर्च करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट किया है, तीसरा ऑप्शन क्योंकि इंपोर्ट किया है, हैं? और चौथा क्योंकि आपसे पूछना था। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, पूछना था आपको। अच्छा, तो अब अंश बताएंगे कि मुझे क्या पूछना था, बताइए। अब बताइए इसमें क्या आएगा? अंश श्रीवास्तव, सही, एक बार देखता हूँ तो। यही देख लीजिए, यही काफी है। कितने लोग बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सही, जो क्लास का एक्सेप्शन है वो खाली आप सभी लोग शाम में जावा को, कृष्णा सर की क्लास करेंगे, ये मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो आप ये पूछेंगे सर शाम में क्या करना है? शाम में क्लास लेना है। सर उनसे कहा करो सर 7 बजे तक छोड़ दिया करें, क्योंकि अगली क्लास जावास्क्रिप्ट की रहती है। हाँ ठीक है, वो तो छोड़ दिया करेंगे, और बाकी वो जानते हैं क्या करना है, यस सर। ठीक है। एक्सेप्शन है, अभी अभी जल्दी रिवाइज भी हुआ था ना। अच्छा, यही, अब मान लो आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आपसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि लग रहा है इनको पढ़ाया नहीं गया, फिर आप लोग मेरा मजाक बना देंगे। कोई बात नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना है, ठीक है सर। क्योंकि हम क्या जानते हो तो हम जानते हैं ना। हाँ, कौन कौन बताएंगे ऑनलाइन में? कौन कौन बताएंगे क्या आएगा इसमें? हम बता रहे सर। आकाश गोस्वामी बताएंगे, रुक जाओ। यस सर। बताइए। सर इसमें दोनों ही इसकी है ना, क्या नाम है, रन टाइम एक्सेप्शन के चाइल्ड है, तो इसमें हेलो प्रिंट सर हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी दिखाया था जावास्क्रिप्ट 3 से, तो ये हो जाएगा सर। ये अंश गुप्ता बताएंगे आप, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। यस सर। सर उसमें जो ऊपर ऐड कराया है सर 2, 10, 11, वो तो सर होगा ही ऐड। ठीक है, गुड। और सर ये जहाँ आपने जावा और नल लिखा है, हम्म, उसमें सर एक्सेप्शन आ रहा था, तो उसको टर्मिनेट करके कैच में ले जाएगा, तो कैच ब्लॉक आ जाएगा और हेलो आ जाएगा। नहीं, हमने कुछ और भी करा है। नल भी किया है, ये कैच नहीं करेगा। तो सर जावा को तो उसने कैच कर लिया, हाल ट्राई को छोड़ के कैच में ही तो जाएगा। उसमें 2 लाइंस है ना। ये t1 डॉट ऐड, ठीक है। अच्छा, t1 डॉट ऐड सही कह रहा है ना, इसको तो हम लोग ने हैंडल कर लिया, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, मैं ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा कैच में, और जा करके यहाँ पे इसको हैंडल कर लेगा। है सर। अब जाएगा, अब क्या होगा? अब सर, अब सर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हाँ अब आ जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फिर क्या होगा?
बस सर उसके बाद ना हेलो आएगा ना कैच ब्लॉक आएगा। ना हेलो आएगा नहीं कैच ब्लॉक आएगा, राइट। क्योंकि जिस टाइप का एक्सेप्शन आया है, अच्छा पहले उसको हाँ चला के दिखा देते हैं, रुक जाओ। लो पहले इसको चला के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग परेशान हो जाएंगे। देखो भाई इसमें प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, यस सर। और यही सेम है, बस इस लाइन को उल्टा पुल्टा कर दिया नहीं। अब देखो जरा, हाँ अब आ जाएगा नल पॉइंटर। अब कुछ लोग याद कर लेंगे। हाँ, नल अगर पहले कर दिया तो एक्सेप्शन आ जाता है, और हेलो नहीं आता, ये भी याद कर लेना। उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि दिखाया क्यों था, लेकिन जिन लोगों ने आंसर दे रहे हैं उनको क्लियर है कि वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, उनको क्लियर है कि हमने क्यों दिखाया था। इसको ओपन करके दिखाने का क्या मतलब था, मुझे खुद भी देखना था, ठीक है ना, कहीं आपस में दोनों पेरेंट चाइल्ड तो नहीं है। अगर दोनों आपस में पेरेंट चाइल्ड होते, ठीक है, और अगर ये क्या होता, पेरेंट होता नल पॉइंटर का, तो अभी भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा होता, अभी भी आ नहीं रहा होता, अभी भी प्रोग्राम हमारा हैंडल हो जाता। कितने पॉइंट्स है ना, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो बहुत सारा है। यस सर। सिक्सटीन वाले को यही सर, अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कर लेते क्लास कास्ट एक्सेप्शन की जगह तो आ जाता अभी पूरा। तो बहुत सारा हो जाएगा, इसी में चेंज करके हो जाएगा। हाँ कैच में इस तरह से और का पॉइंट लगा के और ऑपरेटर लगा के नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखने तब भी हो जाएगा सर ये। देखो एक काम करते हैं, पहले कंट्रोल जेड करो वहां पे, चलो अब क्या होगा रंजन, अब क्या आएगा, तनिष्क क्या होगा, आ जाएगा सर अब, क्योंकि सर एक्सेप्शन तो पेरेंट ही है। ब्लू स्टोन अब क्या होगा, तनिष्क के बगल में ब्लू स्टोन है ना, अरे यहाँ बगल में नहीं, हम परेड में शॉप की बात कर रहे हैं, तनिष्क। क्या होगा इसमें, आ जाएगा सर इसमें कैच ब्लॉक भी आ जाएगा, हेलो भी आ जाएगा। कैच ब्लॉक भी आ जाएगा और हेलो भी आ हेलो भी जाएगा। आ जाएगा। एक्सेप्शन तो पेरेंट है सबका। यस सर। ठीक है, इतना सारा प्रोग्राम नहीं याद करना है, वो सिर्फ वही पॉइंट। कुछ आ रहा है क्या इधर, धुआं जैसा कुछ आ रहा है क्या, अभी तक नहीं खींचा। उसको और तो नहीं आ रहा उधर से, ठीक है। तो आप सभी लोग शाम की क्लास अटेंड करेंगे, उसमें आप लोग को ये सिखाया जाएगा पढ़ना कैसे है। हाँ सर, स्टेक सर। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, वो भी बहुत सही पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। कंटेंट क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए सही है। और खास करके कोशिश करना ऑफलाइन आना, तभी वो टेम्परामेंट पता चल पाएगा। ठीक है क्लास, इसका आगे आप कल देखेंगे।